गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे रीड्स के बारे में। लेकिन ये पढ़ने से पहले मैं आज सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब हमें हमारे को तकलीफ सबसे ज़्यादा कब होती है? जब हमारे मूल अधिकारों का या हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है। तो ये सब हमारे फंडामेंटल राइट्स का जो हनन होता है, तो उसके लिए ये रेमेडी का काम करती है। ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। और जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो व्यक्ति सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने हमें 5 प्रकार की रिट दी है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। तो हम आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक डिफरेंस है। सुप्रीम कोर्ट में इंडिविजुअल जा सकता है और इसमें हाई कोर्ट में जनहित याचिका लिख के लिए भी जा सकता है। तो जो 5 टाइप की रिट कौन सी है? पहला है हैबियस कॉर्पस, सेकंड क्यू वारंटो, थर्ड मैंडेमस, थर्ड फोर्थ सर्सरी, देन प्रोहिबिशन। अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे तो हम याद करते हैं सीपीएम का हेडक्वार्टर, CPMHQ। तो इसको हम याद करने का ये मेथड है। एक एक कर पढ़ते हैं। पहला है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस में बंदी प्रत्यक्षकरण, मतलब दैट टू हैव बॉडी। इसके तहत अगर कोई आदमी जेल के अंदर चला जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। और ये आर्टिकल जो 22 का ए है उसमें हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है। तो ये जो आदेश दिया जाता है इसमें कार्यपालिका को आदेश दिया जाता है। जब उस जो मजिस्ट्रेट होता है, जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि उसने कोई गुनाह किया है या नहीं, तो तब उसको दोबारा जेल में भेजा जाता है, अदरवाइज उसको फ्री कर दिया जाता है। नेक्स्ट है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब है अधिकार परीक्षा। बाय व्हाट अथॉरिटी? इसमें क्या है, ये आदेश भी कार्यपालिका को दिया जाता है। इसमें किसी भी ऑफिस या कोई जो सरकारी ऑफिस है उसमें जो हमारे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है वो उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाय व्हाट अथॉरिटी, आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में काम कर रहे हैं, या तो लेजिटिमेट है या इलेजिटिमेट है, तो उसकी प्रॉपर अथॉरिटी चेक की जा सकती है। नेक्स्ट है परमादेश। परमादेश का लैटिन वर्ड है वी कमांड, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होता है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल या पब्लिक बॉडी को आदेश देते हैं। जैसे सपोज कोई FIR लिखवाने गया और थाने वाले हैं वो FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो हम मैंडेमस के थ्रू उसके ऊपर FIR अपनी दर्ज करवा सकते हैं। तो उसको उन अधिकारों का जो आदेश दिए जाएंगे हाई कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको निचले जो थाने वाले होंगे या जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे उस आदेश का पालन करना होगा। नेक्स्ट है सरसरी। इसमें क्या है, इसमें जो भी हायर कोर्ट होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होते हैं, वो लोअर कोर्ट को आदेश देता है कि जो भी फैसले लिए गए हैं उसको ऊपर की अदालत में ट्रांसफर किया जाए। और जो डिसीजन जो लोअर कोर्ट के द्वारा दिया जाएगा उसको जो हायर अथॉरिटी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होगा, वो निचली अदालत के डिसीजन को, उसको एरर को चेक भी कर सकता है और डिसीजन क्वेश्चन भी कर सकता है, मतलब डिसीजन को उसको कैंसिल भी कर सकता है। और नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट होगा, लोअर कोर्ट को या ट्रिब्यूनल को या क्वेसी जुडिशियल बॉडी होगा, उसको बोलेगा नीचे वाली अदालत को कि जो मामले चल रहे हैं उसको स्टॉप किया जाए या जुरिस्डिक्शन को स्टॉप किया जाए। इससे पहले वाले सरसरी और प्रोहिबिशन में एक ही फर्क है। सरसरी में डिसीजन फाइनल हो जाता है तब उसको ऊपरी अदालत में भेजा जाता है, लेकिन प्रोहिबिशन में क्या है, जब डिसीजन मतलब ऑन गोइंग हो या डिसीजन स्टिल पेंडिंग हो तब उसमें केस जाता है। थैंक यू।